आज से 10 साल बाद कोई आपसे पूछे कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां इथेरियम खरीदना शुरू कर रही थी तब तुमने क्या किया था, शायद उस समय आपका जवाब भी यही तय करेगा कि आपने उस मौके को पहचाना था या सिर्फ दूर से खड़े रहकर देख रहे थे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जब बड़ी कंपनियों ने बिटकॉइन में दिलचस्पी दिखाई तो पूरी दुनिया का ध्यान क्रिप्टो की तरफ चला गया। लेकिन अब चर्चा सिर्फ बिटकॉइन की नहीं है, अब इथेरियम का नाम भी तेजी से सामने आ रहा है। आखिर ऐसा क्या है इथेरियम में कि बड़ी कंपनियां इसकी तरफ आकर्षित हो रही है? क्या यह सिर्फ एक नया ट्रेड है या फिर आने वाले बुल रन का शुरुआती संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बड़ी कंपनियां इथेरियम पर भरोसा बढ़ा रही है तो क्या इसका फायदा सिर्फ ईटीएच को मिलेगा या फिर बाकी अल्टकॉइंस भी नई उड़ान भर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब इजी लैंग्वेज में और बिना किसी हाइप के समझेंगे। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी गलती भी बताऊंगा जिसकी वजह से हर बुल रन में लाखों लोग प्रॉफिट कमाने की बजाय नुकसान उठा बैठते हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब बिटकॉइन पहली बार दुनिया के सामने आया था तब बहुत कम लोगों ने उसे गंभीरता से लिया था, लेकिन समय के साथ उसकी लिमिटेड सप्लाई, डिसेंट्रलाइजेशन और ग्लोबल अडॉप्शन ने उसे डिजिटल गोल्ड की पहचान दिला दी। धीरे धीरे कई बड़ी कंपनियों ने बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। इससे सिर्फ बिटकॉइन की कीमत पर असर नहीं पड़ा बल्कि पूरे क्रिप्टो मार्केट का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ा और रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा भी और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया कभी नहीं रुक सकती है। जैसे जैसे ब्लॉकचेन का यूज सिर्फ पेमेंट तक सीमित नहीं रहा बल्कि नई नई टेक्नोलॉजीज विकसित होने लगी, वैसे वैसे कंपनियों की नजर इथेरियम की तरफ भी जाने लगी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर बिटकॉइन इतना सक्सेस है तो आखिर कंपनियां इथेरियम की तरफ देख क्यों रही है? इसका जवाब समझने के लिए पहले हमें इथेरियम को सही तरीके से समझना होगा गाइस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिए, इथेरियम की सबसे बड़ी ताकत उसकी कीमत नहीं है, उसकी असली ताकत कुछ और है। और यही वो चीज है जो दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप लोगों को बता दूं कि इथेरियम सिर्फ एक कॉइन नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। बिटकॉइन का मेन उद्देश्य वैल्यू स्टोर करना है, लेकिन इथेरियम ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल नया आयाम दिया है। इथेरियम ने दुनिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सुविधा दी, यानी ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट जो बिना किसी बैंक, वकील या तीसरे पर्सन की मदद के अपने आप एग्जीक्यूट हो सकते हैं। और यही कारण है कि आज हजारों एप्लीकेशंस इथेरियम नेटवर्क पर चल रही है, चाहे बात डीफाई की हो, एनएफटी प्रोजेक्ट्स की हो, ब्लॉकचेन गेमिंग की हो, टोकनाइजेशन की हो, डाओ की हो या वेब3 एप्लीकेशंस की। लगभग हर क्षेत्र में इथेरियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यही वजह है कि बहुत से लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड और इथेरियम को ब्लॉकचेन का ऑपरेटिंग सिस्टम मानते हैं। अब जरा सोचिए थोड़ा सा, अगर आने वाले समय में करोड़ों लोग ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज करेंगे तो क्या इथेरियम जैसी टेक्नोलॉजी की जरूरत और भी नहीं बढ़ेगी? और यही वह सवाल है जिस पर आज बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी गंभीरता से सोच रही है। वैसे मैं आप लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको सिर्फ एक कॉइन चुनने का मौका मिले तो आप बिटकॉइन चुनेंगे या इथेरियम? अपना जवाब कमेंट में सिर्फ बीटीसी या ईटीएच लिखकर जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। आखिर बड़ी कंपनियों को इथेरियम में ऐसा क्या दिखाई देता है? इसका पहला रीजन है इनोवेशन। इथेरियम पर कंटिन्यूअसली नए प्रोजेक्ट्स, नए एप्लीकेशंस और नए बिजनेस मॉडल विकसित हो रहे हैं। दूसरा कारण है टोकनाइजेशन। आज दुनिया भर में रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स और दूसरे रियल वर्ल्ड असेट्स ब्लॉकचेन पर लाने की डायरेक्शन में तेजी से काम हो रहा है। अगर आने वाले समय में यह ट्रेंड और ज्यादा तेजी पकड़ता है तो इथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म की यूज भी और काफी बढ़ जाएगा। तीसरा बड़ा कारण है वेब3। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में इंटरनेट का अगला वर्जन मतलब वर्जन वेब3 होगा, जहां यूजर अपने डेटा और डिजिटल असेट पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल रखेंगे। और अगर ऐसा होता है तो इथेरियम का इकोसिस्टम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन गाइस, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि अगर बड़ी कंपनियां इथेरियम में दिलचस्पी दिखा रही है तो उसकी कीमत कल से रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएगी,
जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। अब जान लो बुल रन की रियलिटी को भी। क्रिप्टो मार्केट सिर्फ किसी एक अच्छी न्यूज से नहीं चलता है, इसके पीछे कई बड़े फैक्टर्स काम करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट कैसा है, ये सभी चीजें मिलकर मार्केट की डायरेक्शन तय करती है। अगर इनमें से किसी एक भी फैक्टर में बड़ा बदलाव आता है तो पूरी मार्केट का मूड बदल सकता है। इसीलिए किसी भी न्यूज को देखकर तुरंत इन्वेस्टमेंट करना कभी भी समझदारी नहीं होती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर पहले पूरी जानकारी समझता है, मार्केट को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद ही कोई फैसला लेता है। अब जानो रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती को। हर बुल रन में लाखों लोग क्रिप्टो मार्केट में आते हैं। वो यूट्यूब पर आकर्षक थंबनेल देखते हैं, टेलीग्राम सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पर हाइप देखते हैं और बिना किसी रिसर्च के कॉइन्स को खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होता है, वही लोग सबसे पहले पैनिक सेल करके नुकसान उठा लेते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि प्रॉफिट सिर्फ सही कॉइन चुनने से नहीं बनता, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने से बनता है। और रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस, यही तीन चीजें लंबे समय में एक सफल इन्वेस्टर्स और बाकी लोगों के बीच में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। तो गाइस, आज हमने समझा कि बड़ी कंपनियां इथेरियम में दिलचस्पी क्यों दिखा रही है, इथेरियम को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम के रूप में क्यों देखा जाता है, और क्यों किसी भी ट्रेंडिंग न्यूज को देखकर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना सही फैसला नहीं होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले बुल रन में इथेरियम बिटकॉइन से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और हर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक क्रिप्टो गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक सीखते रहिए, समझदारी से इन्वेस्ट करते रहिए और हमेशा अपना रिसर्च खुद करिए।